नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है, रेलवे प्रीवियस ईयर प्रश्न पर्यावरण परिस्थितिकी से रेलवे में लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछता है। कभी कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन कभी कभी 1 से 2 प्रश्न भी देता है। इसलिए हम लोग पर्यावरण परिस्थितिकी से 2-3 सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसको आप लोग परीक्षा से पहले 1-2 बार जरूर रिवीजन करके जाइएगा। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पर कि यूट्यूब पर पहली बार परीक्षा से पहले परीक्षा 100% सटीक प्रश्नों का संग्रह। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग 100% सटीक प्रश्नों का संग्रह लाए हैं। एकदम सटीक प्रश्न है। इसको आप लोग जरूर 1 से 2 बार रिविजन कर लीजिएगा। देखिएगा, आप लोग देखकर ही आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि कैसा प्रश्न है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और कोई भी त्रुटि या कमी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आवाज़ को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, हम लोग अपने पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का है पर्यावरण परिस्थितिकी से। प्रश्न हम लोगों का है कि प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को ऊष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों की मदद करते हैं। एंजाइम जीवाणु या अन्य मृत जीवी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर कार्य करते हैं और उन्हें विघटित करते हैं। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एंजाइम जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर कार्य करते हैं और उन्हें विघटित करते हैं। ये बात सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो मानस जो है ये वन्यजीव अभयारण्य है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी। ये नीलगिरी पहाड़ी है, सुंदरवन डेल्टा है, पंचमढ़ी पहाड़ी ये भी है, लेकिन मानस वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम। इसमें से कहाँ स्थित है सरिस्का? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि वायु प्रदूषण, स्पेस दिया है कि वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय होता है जो हमारे वातावरण में हर जगह निलंबित छोटे कणों को संदर्भित करता है। क्या? ऋण, एरोसॉल, जीनोम, ह्यूमस। इसमें से कौन वायु प्रदूषण का उपसमुच्चय होता है? वह है एरोसॉल, ऑप्शन नंबर बी सही, एरोसॉल। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत की सामान्य औसत मोटाई लगभग है कितनी? 300 DU। 300 DU, ऑप्शन नंबर बी सही, 300 DU ओजोन मंडल की सामान्य औसत मोटाई। रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन संबंधित है
आर्द्रभूमि से, आर्द्रभूमि से रामसर संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ओजोन क्षरण से तो है नहीं, वन से, पशु प्रदर्शक, इसने आर्द्रभूमि से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए पुनर्चक्रण सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इसके कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है पुनर्चक्रण का, तो कौन सा पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है? पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यह महंगा और ऊर्जा का उपयोग करता है, ये लाभ नहीं है। यह गड्ढों की भरपाई में भेजे जाने वाले कचरे को कम करता है। यह आर्थिक लाभ का है क्योंकि यह नौकरियां पैदा करता है, यह प्रदूषण को रोकता है, ये सब लाभ है। लेकिन यह महंगा है और ऊर्जा का उपयोग करता है, ये गलत है। पुनर्चक्रण में ये गलत है, तो यही हमारा सही है, क्योंकि पूछा है कि लाभ नहीं है। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख निकाय है? सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख निकाय कौन सा है प्रतिभूति बाजार में? तो प्रतिभूति बाजार में कौन सा है? तो सेबी, सेबी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई सूरों की अधिकांश आबादी के संरक्षण उद्योग में क्षेत्र में निवास करती है। संरक्षित उद्योग क्षेत्र में निवास करती है। किस संरक्षित उद्योग क्षेत्र में निवास करती है? तो ये अधिकांश शेरों की, एशियाई शेरों की अधिकांश आबादी, तो एशियाई शेरों की गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन सा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। CFC जिसको कहते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह विज्ञान जो विभिन्न जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है, वह विज्ञान जो विभिन्न जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला प्रश्न है, डिब्रू सैखोवा, नामेरी और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान सभी किस राज्य में स्थित हैं? ये जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? ये दिया आंध्र प्रदेश के बाद दिया असम, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है बी, नंबर बी में, बी, असम में, असम बी। ये सारे प्रश्न दोस्तों पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के। सवाल RBI NTPC 2021 में, 2016 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का क्या अर्थ है? पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है W के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, WCC का अर्थ। साइबेरियाई आइबेक्स क्या होता? साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो साइबेरियाई आइबेक्स एक पर्वतीय शेर है। साइबेरियाई आइबेक्स एक पर्वतीय शेर, ऑप्शन नंबर ए, एक पर्वतीय शेर है।
नहीं, बड़ी और भारी बकरियां हैं। साइबेरियाई आइबेक्स एक बड़ी और भारी बकरियां हैं। बड़ी और भारी बकरियां, ऑप्शन नंबर ए। ये भी 2016 में पूछा हुआ है आरबी एनटीपीसी के। एक ग्रीन हाउस गैस एक ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो एक ग्रीन हाउस गैस एक ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण है। न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण के लिए सक्षम है ग्रीन हाउस। ये डी नंबर जो है, डी नंबर ये सही है। तो डी नंबर किसमें? बी में। तो बी नंबर सही है। न दृश्य और न ही अवरक्त किरण है। निम्नलिखित में से किस प्रकार अम्लीय वर्षा पौधों को प्रभावित करती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार अम्लीय वर्षा पौधों को प्रभावित करती है? तो अम्लीय वर्षा, ये जो अम्लीय वर्षा है पौधों को किस प्रकार प्रभावित करती है? मिट्टी से पोषक तत्वों को सीमित करके। जब अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है वह कम हो जाता है। पोषक तत्व मिट्टी में कम होने से पौधों को प्रभावित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी में पोषक तत्वों की सीमित करने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है? कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है? तो कौन सी गैस है? तो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यह जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं बनती। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला और लास्ट प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह रिवीजन के क्वेश्चन हम लोग लाते हैं और लाते रहेंगे हर परीक्षा के लिए। ये जो हम रिवीजन का क्वेश्चन ला रहे हैं ये रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। नहीं तो देख लीजिएगा, सभी एग्जाम आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है और यूजफुल भी है। देखिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आवाज़ कम हो तो बढ़ा लीजिएगा मेरी वीडियो में। और कोई भी त्रुटि या कमी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि कुल ओजोन की नियमित निगरानी के लिए पहला उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया? कुल ओजोन की नियमित निगरानी के लिए पहला उपकरण जो था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो विकसित किया गया था गॉर्डन एम.बी. डॉप्सन के द्वारा। गॉर्डन एम.बी. डॉप्सन के द्वारा विकसित किया गया था। फिर से देख लेते हैं। कुल ओजोन की नियमित निगरानी के लिए, कुल ओजोन की नियमित निगरानी के लिए पहला उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था? गॉर्डन एम.बी. डॉप्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। तो ये था दोस्तों आज का हम लोगों का वीडियो। इसी तरह पर्यावरण परिस्थिति से 2 से 3 सीरीज रहेगा जिसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।